आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें दो समुच्चय दे रखे हैं, ए और बी। ए इस तरह से परिभाषित है कि जेड जो कोई सम्मिश्र संख्या से होना चाहिए जहां पे जेड प्लस एक बटा जेड माइनस एक, इसका मापांक जो है एक से छोटा होना चाहिए और इससे जो भी अवयव प्राप्त होते हैं वो समुच्चय ए में मौजूद होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो है समुच्चय बी इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जेड कोई सम्मिश्र संख्या का अवयव है जहां पे आर्ग्यूमेंट मतलब पूर्णांक जो है जेड माइनस एक बटा जेड प्लस एक का वो 2 पाई/3 के बराबर है। ठीक है। और जो भी अवयव है वो बी समुच्चय के अवयव होने चाहिए। अब हमें जो है ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हमें निकालना है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले एक एक करके इसको सरल करते हैं। तो देखो ए समुच्चय को कैसे हल करते हैं। ए के लिए हम लोग हल कर रहे हैं। देखो हमारे पास दे रखा है जेड प्लस एक बटा जेड माइनस में एक, इसका मापांक छोटा है एक से। तो हम जेड को एक सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर एक काम कर लेते हैं, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ ही रख लेते हैं और काल्पनिक भाग को अलग ले जाते हैं। तो एक्स प्लस एक प्लस आयोटा वाई अपने पास हो जाएगा और नीचे अपने पास बन जाएगा एक्स माइनस में एक प्लस आयोटा वाई, और इस पूरे का मापांक अपने पास बन जाएगा ये एक के बराबर हो जाएगा। अब देखो दोनों का अलग अलग मापांक भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस एक प्लस आयोटा वाई, इसका मापांक, और ये देखो नीचे वाला जो मापांक है ये दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि ये धनात्मक संख्या है एक तरह से। ठीक है। तो x माइनस में एक प्लस आयोटा वाई का मापांक। अब देखो मापांक निकालते कैसे हैं। मापांक निकालने के लिए हम लोग जो है वास्तविक भाग का वर्ग करेंगे और उसमें काल्पनिक भाग के वर्ग को जोड़ के दोनों को वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा x प्लस एक का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल, और इस लेस देन है ये x माइनस एक का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही धनात्मक संख्या है। ठीक है। अब देखो आगे इसका हल करते हैं तो ये मेरे पास वर्ग करने से वर्गमूल दोनों तरफ हट जाएंगे और ये बन जाएगा देखो x का वर्ग प्लस, इसको भी देखो खोल के लिखेंगे, 2x प्लस एक प्लस वाई का वर्ग, और ये छोटा किससे है, x का वर्ग माइनस में 2x प्लस एक प्लस वाई का वर्ग। अब जो समान संख्या है वो आपस में कट जाएगी क्योंकि असमिका में भी ऐसा ही होता है कि या तो एक काम करो, दोनों पक्षों में जैसे वाई वाई दोनों तरफ है वाई का वर्ग, तो दोनों पक्षों में से वाई का वर्ग घटाने पर। ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो समान सारे कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये इससे इससे और इससे। अब 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 2x बन जाएगा, तो 4x अपने पास छोटा हो जाएगा जीरो से। ठीक है। तो x जो है छोटा हो जाएगा जीरो के। ठीक है। मतलब सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं जो है ना, जिसमें आप पूर्णांक भी ले सकते हो, जिसमें आप वास्तविक संख्या तो लेना ही है, काल्पनिक संख्या हमें नहीं लेनी है, सारी की सारी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं अपने पास जो है इस ए समुच्चय में आ जाएगी। ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो कि ए अपना जो समुच्चय है ना वो आर माइनस से निरूपित है, मतलब सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं इसमें आ गई। अब उसके बाद अपने पास बी समुच्चय के लिए हम लोग निकाल देते हैं। ये अपने पास ए समुच्चय का काम हो गया। अब बी समुच्चय का काम करते हैं। ठीक है। इसमें हमें बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस एक बटा जेड प्लस एक 2 पाई/3 के बराबर है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में एक बटा जेड प्लस एक, ये बराबर किसके हैं, 2 पाई/3 के बराबर है। ठीक है। तो देखो इसको सरल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट के गुणधर्म से अपने पास ये क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस एक माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस एक बराबर में 2 पाई/3, ये बन गया। ठीक है। अब देखो जेड को सम्मिश्र संख्या मानना है तो सम्मिश्र संख्या वही मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ। तो एक्स माइनस एक प्लस आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट मतलब पूर्णांक, और इधर भी मेरे पास आर्ग्यूमेंट किसका आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स प्लस एक प्लस आयोटा वाई, इसका आर्ग्यूमेंट, और ये बराबर 2 पाई/3 के। आगे इसको सरल करते हैं तो ये तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट इसका कितना आ जाएगा, हम लोग मान के चलते हैं एक्स और वाई दोनों ही धनात्मक संख्या है, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई बटा एक्स माइनस एक के,
और माइनस में ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स में y बटा x प्लस 1 के, और ये बराबर हो गया 2 पाई बटा 3 के। अब देखो इसमें एक सूत्र लग जाएगा क्या, tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स b। इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा, देखो tan इनवर्स y बटा x माइनस में 1 माइनस में y बटा x प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस y बटा x माइनस में 1 गुणा में y बटा x प्लस 1। ठीक है, और ये टोटल मिला के अपने पास कितना बन गया, 2 पाई बटा 3 के बराबर बन गया। अब आगे इसको सरल करते हैं तो देखो ये tan इनवर्स, या तो दोनों तरफ tan ले लो, ठीक है, इससे अपने पास tan इनवर्स की राशि इधर बच जाएगी और इधर tan 2 पाई बटा 3 बच जाएगा। या फिर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, देखो तरीका तो यही है, अगर आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझो कि tan इनवर्स में इधर से उठा के इधर ले आया, ठीक है, लेकिन ये कहना गलत है, होता है, इसलिए डायरेक्ट मैं बोलता हूँ दोनों तरफ tan ले लो। तो इधर तो केवल बच जाएगा अपने पास ये अंदर वाली राशि, और इधर tan 2 पाई बटा 3 बच जाएगा। अब इसको देखो सरल करते हैं, लघुत्तम लेंगे तो y गुणा में x प्लस 1 माइनस में y गुणा में x माइनस में 1, और देखो इसके नीचे भी अपने पास x माइनस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और इसके नीचे भी x माइनस 1 x प्लस 1 बचेगा, तो वो आपस में कट जाएंगे। अब इधर भी देखो लघुत्तम लेने के बाद क्या बन रहा है, x माइनस में 1 गुणा में x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस y का वर्ग, ये बच गया, और टोटल मिला के ये tan 2 पाई बटा 3 के बराबर आ गया। अब आगे इसको सरल करते हैं तो देखो ये अपने पास क्या बन रहा है, एक्स वाई प्लस वाई माइनस में एक्स वाई प्लस वाई, नीचे अपने पास कितना बन रहा है, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस में 1, और ये tan 2 पाई बटा 3 अपने पास दूसरे चतुर्थांश में चला गया, दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक होता है और tan 2 पाई बटा 3 का मान होता है माइनस में वर्गमूल में 3। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं तो ये कितने, ये किसके बराबर आ रहा है, देखो एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया, 2y बच गया, और 2y बराबर हो गया, देखो इस तरीके से ये इधर 2y बच गया, और ये बराबर हो गया माइनस में वर्गमूल में 3 गुणा में x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस में 1। अब देखो ये माइनस वर्गमूल में 3 है, इसको इधर ले जाएंगे भाग देंगे तो ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस में 1 बराबर में माइनस में 2 बटा वर्गमूल में 3 गुणा y, ये बन गया। अब इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनने वाला है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस हो गया प्लस, तो 2y बटा वर्गमूल में 3 माइनस में 1 बराबर में 0। अब ये एक वृत्त का समीकरण आ गया, इसकी तुलना कर देते हैं मानक वृत्त के समीकरण से, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। यहाँ से ये इसकी होती है माइनस जी माइनस एफ, ये इसके केंद्र होते हैं, तो केंद्रों की जब तुलना करते हैं तो ये किसके बराबर आ गया, देखो इसमें x का तो कोई गुणांक नहीं है तो 0 आ गया अपने पास, y का गुणांक 2 बटा रूट 3 है तो इसका आधा किया 1 बटा रूट 3, और ऋणात्मक किया तो माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3, ये तो आ गया इस वृत्त का केंद्र। अब देखो त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, त्रिज्या निकालते हैं जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस में सी और इस पूरे का वर्गमूल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से आप देख सकते हो जी का वर्ग 0 प्लस एफ का वर्ग, यहाँ से आप देख सकते हो एफ का वर्ग 1 बटा 3 आ जाएगा, 1 बटा 3 और माइनस में सी प्लस 1 के बराबर आ जाएगा ये। अब देखो इसका वर्गमूल हम लोग लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 बटा 3 का वर्गमूल, तो 2 बटा वर्गमूल में 3 ये आ गया। अब इसको देखो वृत्त बनाएंगे, देखो कार्तीय तल एक हम लोग बना लेते हैं और उसमें हम लोग दोनों को निरूपित कर देते हैं, ठीक है, वृत्त को भी और जो पहले ये बी समुच्चय आया था उसको भी। ठीक है, ये देखो हमने एक कार्तीय तल ले लिया इस तरीके से, ये हमारा कार्तीय तल हो गया। ठीक है, अब कार्तीय तल होने के बाद हमारे जो है एक्स, पहले ए समुच्चय को निरूपित कर लेते हैं, देखो ए समुच्चय में अपने पास था एक्स लेस देन 0, ठीक है, मतलब ये जो वाई एक्स है उसके बाई तरफ वाला वाई एक्स के बाई तरफ वाला भाग अपना जो है इसका हल हो जाएगा ए समुच्चय का। ठीक है, यहाँ पे पहले निरूपित कर लेते हैं, ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक की एक्स अक्ष है और ये ऋणात्मक का वाई एक्स है। ए समुच्चय अपने पास क्या आ जाएगा, इधर वाला भाग। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग पहले ये पीले कलर से इसको जो है छायांकित कर देते हैं, ये अपने पास आ गया ए समुच्चय वाला भाग। अब देखो बी समुच्चय को कैसे हल करेंगे, तो बी समुच्चय अपने पास एक वृत्त आ रहा है जिसका केंद्र तो अपने पास कितना आ गया, केंद्र आ गया 0 माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3। ठीक है, तो ये अपने पास वाई एक्स पे आएगा केंद्र। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये इसका केंद्र हो गया 0
माइनस में 1/वर्गमूल में 3। ठीक है, अब उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, 2/वर्गमूल में 3। ठीक है, तो ये अपने पास 1/वर्गमूल में 3 है, तो इतना ही अपने पास ऊपर चलना है। ठीक है, तो मान लिया अपने पास यहाँ पे आ गए, तो ये 2/वर्गमूल में 3 आ गया। इसी तरह ये नीचे भी जाएगा इतना ही, तो ये मान लिया यहाँ पे 2/वर्गमूल में 3 आ गया। इस तरह से ये त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्या को जो है प्रकार से खींच देंगे और अपने पास एक वृत्त बना देंगे। देखो, तो देखो ये अपने पास आ गया समुच्चय बी। ठीक है, समुच्चय बी अपने पास आ गया। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग भी मैंने यहाँ पे देखो समुच्चय बी को जब छायांकित किया ना, तो ये जब पीले भाग के ऊपर जब ये आसमानी भाग आया तो ये हरा बन गया। मतलब ये जो क्षेत्र आ रहा है ना हरा वाला, वो अपने पास दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है। यही अपना जो है ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे हम लोग निरूपित भी कर देते हैं, ये अपना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना था। अब विकल्पों में चलते हैं, कौन सा इस विकल्प को सही अच्छी तरह से विस्थापित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास आ जाता है ये केंद्र 0 माइनस में 1/वर्गमूल में 3। तो देखो केंद्र तो यही आ रहा है कि एक वृत्त का एक भाग जो केवल दूसरे तथा तीसरे चतुर्थांश में है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो अपने पास जो है अपने पास इन दोनों का जो घनिष्ठ भाग है वो 0 माइनस में 1/वर्गमूल में 3, ये केंद्र वाला वृत्त जो है उसका कुछ भाग जो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में है वही अपना हल है। मतलब ये अपने पास विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो गया। उसके बाद देखो दूसरा विकल्प देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में देखो केंद्र का वृत्त तो जो वृत्त का केंद्र है वो तो वही दे रखा है, लेकिन इसमें बोला है कि ये केवल दूसरे चतुर्थांश में है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तीसरे में भी जा रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे बोला है रिक्त समुच्चय है, नहीं ये भी गलत है। आगे बोला है त्रिज्या 2/वर्गमूल में 3 के एक वृत्त का भाग है जो तीसरे चतुर्थांश में है। तो देखो इसकी त्रिज्या तो 2/वर्गमूल में 3 ही है, लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश के साथ साथ दूसरे चतुर्थांश में भी स्थित है, इसलिए हमारा जो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।